नाम मित्रों, विश्वास और श्रद्धा दो ऐसे शब्द हैं जो हम आध्यात्मिक जगत में सदा सुनते आए और दोनों में क्या फर्क है और आध्यात्मिक जगत में क्या उपयोगी है। विश्वास उपयोगी है या श्रद्धा उपयोगी है, और क्या श्रद्धा पैदा की जा सकती है, क्या विश्वास अपने आप आ सकता है। इन सब बातों पर मैं इस वीडियो में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। मित्रों, विश्वास जो है वो जहां तक मैं देख पाता हूं बहुत भारी चीज है, बहुत ऊपरी चीज है। किसी ने बता दिया कि ये हमारे भगवान है, किसी ने बता दिया ये हमारा धर्म है, किसी ने बता दिया ये हमारे अपने लोग हैं, और हम उन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। यानी कोई बाहरी व्यक्ति जब कोई बताता है और फिर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वह बहुत बाहरी चीज ही होती है। विश्वास हमेशा बाहरी व्यक्ति के कहने पर हम मान लेते हैं, भले ही वो हमारे परिवार के हों, वो हमारे पंथ के हों, वो हमारे समाज के हों, वो हमारे धर्म के हों, वो हमारे मित्र हों। तो विश्वास हम ज्यादातर जो धार्मिक जगत में हम जो आस्था जिसको कहते हैं वह ज्यादातर विश्वास है। और विश्वास वह कहां से आया है? बाहरी लोगों के कहने से आया है। हम नहीं जानते कि ईश्वर होता है या नहीं होता है, किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। तो यह सब बाहरी विश्वास है। इसलिए गहरे में हमेशा हमारा शक बना रहता है, गहरे में हमारे हमेशा एक प्रश्न बना रहता है कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं है। तो यह हो गई विश्वास की बात। इसमें और भी जगह हम विश्वास की बात करें तो जैसे मित्रों पर भी विश्वास होता है। किसी मित्र ने हमारा किसी विशेष परिस्थिति में बहुत सहयोग किया है और तो हम सोचते हैं कि यह मित्र हमारा है, हमेशा हमारा हित चाहता है। वह बाहरी घटनाओं पर विश्वास पैदा, जो बाहरी घटनाओं के आधार पर जो कुछ भी हुआ है वह विश्वास होता है। तो हम ऐसे मित्रों का एक समूह बना लेते हैं जो हमारे अपने लगते हैं। इसी प्रकार कुछ समूह ऐसे भी बन जाते हैं कि किसी विचारधारा से हम मान लो प्रभावित हो जाते हैं और हम किसी विचारधारा के कारण अपने उन मित्रों को हम अपना मान लेते हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं, और जो दूसरी विचारधारा है, दूसरे लोग हैं, उनके विपरीत होने लग जाते हैं। तो विश्वास ऐसा कुल मिलाकर के बात कहने की इतनी है कि विश्वास हमेशा बाहरी कारकों, बाहरी लोगों से हमारे भीतर प्रवेश करता है। तो आप हमेशा ये देख लीजिए, जो भी साधक साधना में लगता है, ये देख लीजिए कि जो वह मानता है वह क्या बाहर से आया है क्या। यदि बाहर से कोई भी मान्यता आई है, कोई भी धारणा आई है, उस आधार पर हम कुछ मान रहे हैं तो वह विश्वास है, वह श्रद्धा नहीं। तो फिर श्रद्धा क्या है? विश्वास तो हमने समझ लिया, श्रद्धा क्या है? मित्रों, श्रद्धा को समझने से पहले हमें धारणा मुक्त मन को समझना जरूरी है कि धारणा मुक्त मन क्या है। जब तक हम धारणा मुक्त मन को ना समझेंगे, जब तक धारणा मुक्त मन में ना जिएंगे, तब तक हम श्रद्धा को नहीं समझ सकते। तो धारणा मुक्त मन क्या है? मित्रों, विश्वास सदा अंधा होता है। विश्वास का मतलब है हमने बाहर के किसी व्यक्ति के, बाहर के कुछ लोगों के कहने से हमने कुछ चीजें मान ली, वो हमारा अपना अनुभव नहीं है, तो वह हमेशा अंधा है। हमने अपने अनुभव के आधार पर हमने जांचा परखा नहीं है, हमने अपने अनुभव से उसको जिया नहीं है, तो वह अंधा रहता है हमेशा विश्वास। धारणा मुक्त मन है अंधापन का विरोध, अंधापन नहीं। धारणा मुक्त का मन है कि यदि मैं जैसा देखूंगा वैसा ही मानूंगा, जो मेरे अनुभव में जो चीज घटेगी उसे ही मैं मानूंगा। तो धारणा मुक्त मन विश्वास की अगली सीढ़ी है। विश्वास से हम आगे बढ़कर धारणा मुक्त मन में जब आते हैं तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में तो शुरू होती है। तो धारणा मुक्त मन में क्या होगा कि हम बिना किसी धारणा के हर व्यक्ति को सुनेंगे। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर नहीं है, हम कभी ये नहीं कहेंगे ईश्वर है। ना तो ईश्वर नहीं को हम मानेंगे, ना ईश्वर है को हम मानेंगे। हम तो हर व्यक्ति की बात को सीधा सीधा सुनेंगे, हर परिस्थिति को सीधा सीधा देखेंगे और अपने अनुभव के आधार पर देखेंगे कि वह वास्तव में हमारे अनुभव से मेल खाती है या नहीं खाती है। तो अपने अनुभव से जो बाहर की चीज मेल खाती है वहां हम धारणा मुक्त मन का उपयोग करते हैं। तो धारणा मुक्त मन का मतलब है कि अपने अनुभव को महत्व मानना, अपने अनुभव को ही महत्वपूर्ण मानना। तो धारणा मुक्त जब हमारा मन हो जाता है तब हम किसी भी बुद्ध पुरुष को सुनते हैं, किसी संत महात्मा को सुनते हैं, किसी व्यक्ति को सुनते हैं, तो बिना किसी
पूर्व निष्कर्ष के, पूर्व धारणा के हम सुनते हैं। और जब ऐसी स्थिति में जब हम सुनते हैं और कोई व्यक्ति, कोई बुद्ध पुरुष ऐसी बात कहता है जो हमारे अनुभव से सीधा सीधा मेल खाती है, सीधा हमारे अनुभव से मेल खाती है, हमारे भीतर की प्यास को जो जगाती है, हमारे भीतर की प्यास का जो प्रमाण बनती है, तो वह बात हमारी अपनी होने लग जाती है। और वह नितांत निजी चीज को जब कोई व्यक्ति बताता है, तब हमारे भीतर जो घटना घटती है वह श्रद्धा की घटना घटती है। क्योंकि हम धारणा मुक्त हैं, हमने कभी तय नहीं किया कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। उदाहरण के लिए ओशो के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि ओशो बहुत गलत थे, बहुत लोग कहते हैं ओशो सही थे। हमने ओशो को सीधा सीधा सुना, और ओशो को सीधा सीधा सुनने पर हमें लगा कि यह जो बात कह रहे हैं वे तो एकदम मेरे अनुभव से मेल खाती है, मेरी ही बात नजर आती है, मेरी अपनी बात, मेरे जीवन की जो समस्या है वह ये बता रहे हैं वो वैसी की वैसी है जैसी मैं महसूस करता हूं। किसी बाहर की घटना का अनुभव से जो मेल होता है, अनुभव पर जो परखा जाता है, वहां जो विश्वास पैदा होता है वह विश्वास श्रद्धा होती है। और वह तभी पैदा होता है मित्रों जब हमारा मन एकदम धारणा मुक्त होकर के किसी को सुनता है। धारणा बना करके सुनेंगे तो पहले से ही मान लिया, फिर तो हमारा अंधापन साथ चलेगा। धारणा मुक्त होकर के सुने और फिर अनुभव से कोई चीज चोट खाई, मेल खाई, तो जो बाहर की घटना अपने अनुभव, निजी अनुभव से जो टकराती है और मेल खाती है, वहां जो विश्वास पैदा होता है वह विश्वास श्रद्धा होती है। यानी श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? अपना अनुभव प्लस विश्वास, खाली विश्वास नहीं, अपना अनुभव प्लस विश्वास, दोनों जुड़कर के जो बनता है, जो संबंध बनता है, वो संबंध श्रद्धा कहलाता है। फिर तो वह हमारा निजी अनुभव हो गया। और वह जो श्रद्धा पैदा होती है मित्रों, वह साधना जगत में बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि उस श्रद्धा में अंधापन नहीं होता, अपना अनुभव होता है प्लस विश्वास होता है। तो साधना में, अध्यात्म जगत में विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन कैसा विश्वास जरूरी है? जो विश्वास बिना अंधेपन के हो। और बिना अंधेपन का विश्वास कब आता है? जब हमारा मन धारणा मुक्त होकर के देखता है। और वह जो विश्वास होता है, धारणा मुक्त मन से जो विश्वास पैदा होता है, वह विश्वास श्रद्धा कहलाता है। तो अध्यात्म जगत में श्रद्धा बहुत जरूरी है बजाय अंधे विश्वास के। तो यह जो अंतर कई बार साधकों का आता है कि विश्वास और श्रद्धा दोनों में क्या जरूरी है, तो मैंने जो महसूस किया मित्रों, श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। और जब श्रद्धा पैदा हो जाती है किसी बुद्ध पुरुष के साथ, फिर हम उसकी बात में अपने अनुभव के आधार पर आगे चलते हैं, अपने अनुभव को जीते हैं और बुद्ध पुरुष की बात जो कहता है उसको आगे फिर प्रयोग करके देते हैं, देखते हैं, फिर अनुभव को जीते हैं। तो वह श्रद्धा और मजबूत होने लग जाती है। खाली धारणा मुक्त मन है तो वह एक तरह से गणितीय मन हो गया, ठीक है, आकलन कर रहे हैं हर चीज का, लेकिन उसके साथ श्रद्धा जुड़ती है तो प्रेम भी जुड़ता है, आनंद भी जुड़ता है, करुणा भी जुड़ती है, प्लस साधना में सत्य की खोज भी जुड़ती है। यह सब जुड़ करके जो चीज बनती है वह बहुत आनंददायक होती है। बहुत बहुत प्रणाम मित्रों, धन्यवाद।